यहां पर मुलाकात की देख ली, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद में बीजेपी विधायक और साथ ही परिवार रामगोपाल मिश्रा का परिवार क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको सुनते हैं। पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है। जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। बातचीत जो हमें कहना था उनसे हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा आपने? अब इतना हम वैसे बहुत परेशान हैं, जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। हम वैसे बहुत कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे, ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। और बिल्कुल इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ में बहराइच से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, परिवार पहुंचा सीएम योगी से मिलने के लिए, परिवार ने कई तरीके की मांगे की है, लेकिन सबसे बड़ी मांग है एनकाउंटर की। क्या अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, और यह मांग आज से नहीं, मुख्यमंत्री से वही मांग की गई जो पीड़ित परिवार पिछले 2 दिन से कर रहा है। यानी कि उस रात को जब हत्या हुई, जब हम लोग परिजनों के पास पहुंचे और जब परिजन से पूछे कि ये जो घटना हुई आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने साफ बात कही कि जैसे मेरे बेटे, जैसे मेरे भाई के साथ जो घटना हुई, अपराधियों के साथ भी वैसे ही घटना होनी चाहिए। यानी जिस तरह से उसका खून किया गया है, खून का बदला खून से। आज भी हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री के सामने वो पीड़ित परिवार वही मांग रख रहा था जो मांग वो पहले रख चुका है। नहीं उसने कहा कि हमें कोई धन दौलत संपत्ति की इस समय मोह माया नहीं है। इस समय जैसे हमारे 20 वर्षीय युवा पुत्र की हत्या की गई, 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, जिस तरह से उसके पत्नी से मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, अपनी बात भी नहीं कह पा रही थी, आखिर वही बात मुख्यमंत्री के सामने कही गई और मुख्यमंत्री भावुक हुए। इन सब पूरे क्षण के गवाही रहे, मुख्यमंत्री गवाह रहे और ये सब बातें सुन के वो काफी वेदना में दिखे और उन्होंने कहा है कि इलाज होगा, अराजक तत्वों का इलाज होगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। पीड़ित परिवार जब निकला है तो यही बात बोला है। खुद विधायक परिवार से मिलने के साथ ही साथ उनको सहायता भी दी गई है, जो अभी इस वक्त खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आगे आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में सख्त है, लेकिन ग्राउंड पर उस दिन जो कुछ देखने को मिला वो वाकई एक तरह से होश फाख्ता करने वाला था। ये बताने वाला था कि कैसे क्या ये सोची समझी प्लानिंग की गई थी। सोचिए किस तरह से वो पूरा का पूरा बाइक का शोरूम था हीरो का, जिसमें आधे से ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में समझिए। बहराइच के महाराजगंज में कल हुई हिंसा और आगजनी के निशान अभी भी इस वक्त आपको महाराजगंज की सड़कों पर और सड़कों के किनारे अगल बगल जितने भी बाइक शोरूम, अस्पताल या फिर दुकानें थी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल महाराजगंज के इस मेन बाजार से ठीक पहले जो हीरो का शोरूम था, उस पूरे बाइक शोरूम को कल आग के हवाले कर दिया गया था। और आप इस बाइक शोरूम के बाहर की अगर तस्वीर देखें तो बाहर आपको देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप मेरे विजय पंकज आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा पाए तो आप देखिएगा इस हीरो एजेंसी के फ्रंट व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस एजेंसी के बाहर पूरी तरह से जितने इसके ग्लोशाइन बोर्ड थे और इसका जो शटरिंग का था, ये सब कुछ जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं नीचे ये बोर्ड जो है वो जले हुए पड़े हुए हैं। मेरे विजय पंकज अगर एक बार अंदर आकर आपको तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि अंदर की तस्वीरें जो है वो वाकई ये दिखाने के लिए काफी है कि कल जब यहां पर उपद्रवी पहुंचे और यहां पर जब कल आगजनी की गई तो कैसे बाइक का ये पूरा शोरूम जो है वो जलकर राख हो गया। आप देखिएगा तकरीबन इस शोरूम के अंदर 50 बाइकें जो हैं वो उस वक्त खड़ी हुई थी और इन 50 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। और अगर आप देख सकते हैं कल दोपहर में यहां पर आग लगाई गई थी और अभी भी यहां पर धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि कितनी भीषण, कितनी भयंकर आग थी कि 24 घंटे लगभग इस शोरूम में आग लगाए गए हो चुके
हैं और अभी भी इस शोरूम से धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये पूरा बाइक का शोरूम जलकर राख हो चुका है और ये बाइकें जो हैं वो पूरी तरह से, जो नई बाइकें शोरूम में खड़ी थी वो बाइकें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बाइकें हैं। उसके ठीक आगे 6 बाइकें और 12 बाइकें उधर, और ये आगे भी 6 बाइकें, यानी कि तकरीबन 35 से 40 बाइकें इस शोरूम के अंदर मौजूद थी। जब शोरूम में आग लगाई गई तो इन सभी बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया और इस शोरूम का जितना भी, ये आप देख सकते हैं, जो कागज था, यानी कि शोरूम में जितने लोग काम करते थे वो सब इस शोरूम से भागे हैं। और इस शोरूम की स्थिति देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब इस शोरूम में आगजनी की गई, जब इस शोरूम में तोड़फोड़ की गई, उस वक्त यहाँ के हालात क्या रहे होंगे, उस वक्त यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ रही होंगी। तो एक शोरूम को कैसे आग के हवाले कर दिया गया ये आपने देखा, लेकिन राम गोपाल मिश्रा जिसकी निर्मम हत्या दंगाइयों की ओर से कर दी गई, कहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वहां से भी आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं उस घर पे मौजूद हूँ जहाँ पे हत्या हुई थी, उसके बगल वाला घर है जहाँ पर मैं हूँ। और मैं ऐसे ही अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा हाथ उठा के यहाँ के दिखाएं। ये वही छत है जहाँ पे कल जो राम गोपाल मिश्रा युवक था उसने झंडा लगाने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि छतों पे किस तरह से शीशियाँ टूटी गई हैं, तोड़ी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की ये शीशी है, कांच की शीशी है, वाइट कलर की शीशी है, ये सब तोड़ी फोड़ी गई हैं। और उसी कोने से उसको खींच के अंदर ले जाया गया। कहा जा रहा जो शव है बाद में शायद इसी छत से होते हुए इसको उतारने की कोशिश यहाँ से की गई थी। और आपको मैं कुछ निशान भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए कि इस छत पर, यहाँ पर आप आइए तो देखिए ये खून का निशान है। ये कहा जा रहा है कि वही राम गोपाल जो मिश्रा जिसकी हत्या की गई बेरहमी से, ये उसका खून है। तो वहाँ से जब बॉडी खींच के शायद ऐसे ही उतारा गया था। तो हमारे साथ एक यहाँ पे इस जो मकान के मालिक हैं वो भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि दादा कल जब ये सब घटना हुई तो आप यहीं पे थे, कहीं बाहर थे? हम लखनऊ दवा लेने के लिए 3 बजे आए हैं। दिन में 3 बजे आए थे। हाँ। और उसके बाद जब यहाँ पर घटना हो गई, पथराव हो गया था, तब हमारे घर में भाई पुलिस और रहेगा कि वो रेहुआ के जो राम गोपाल थे वो अंदर मौजूद थे। हम तो कहीं अंदर जाए दो, हम कहें जाओ हमारे घर में, भाई कोई दिक्कत नहीं है तो जाओ। कहीं हमका झंडा आज उतारे के, तुम कहीं उतारो जाए कि नहीं, कहीं आप लोगों के लिए हम अच्छा ही करने आए हूँ। हम तो 3 किलोमीटर हुआ था। कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल ये आखिर ये लोग धरने वगैरह पे क्या बैठे थे? क्या कोई बात हुई थी? क्या कुछ पथराव हुआ था? पथराव हुआ था, पहले पथराव हुआ था। ये सब बगल वाले जो गाड़ी बगती है, पहले ये लोग गाली गलौज किए हैं मुस्लिम लोग। हाँ, कुछ भवा के बाद और दूसरा क्या है कि पथराव भी हुआ है। पथराव तो भवा तबहन, तो जब धरना तबहन भवा है। अच्छा, उसके बाद धरना हुआ है। हाँ, उसके बाद धरना भवा है, पहले पथराव। आपने ये सब चीजें देखी हैं, धरना वगैरह? हाँ, धरना तो हम देखा है भाई। हमसे कहीं ना बैठ जाओ तो हम कहीं विकलांग आदमी हम